बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 7वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन स्टार्ट किया था। आइसोटोनिक सोल्यूशन का हमने पार्ट 1 पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन का पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है। आज हम इसको एंड कर देंगे आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में इसकी आइसोटोनिक सोल्यूशंस की टर्मिनोलॉजीज़ हमने स्टडी की थी। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम फर्दर आइसोटोनिक सोल्यूशंस को स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बेस पे जो है वो 3 काइंड्स के सॉल्यूशंस होते हैं। मीन्स के ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है जब वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के वाटर की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कितनी है, कि जिसकी वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। ये सॉल्यूशंस क्या हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? When 2 solutions are separated by semi-permeable membrane, जब 2 सॉल्यूशंस जो हैं वो सेपरेट हों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दरमियान में हो, then solutions whose concentration of solute is higher than other solution is called hypertonic solution। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्यूट जिसमें ज़्यादा होंगे उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस हैं, दरमियान में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे आपको डायग्राम में इधर नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल को जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अंदर का जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल होगा वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, when red blood cells are placed in 5% weight by volume NaCl solution। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम 100 ml जो है NaCl सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को 5% NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया गया है, तो क्या होगा, जो वाटर होगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसके नतीजे में जो रेड ब्लड सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा, क्योंकि उसका पानी तो बाहर निकल गया होगा। देन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड दे श्रिंक, वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि बाहर जो है वो सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा।
बाहर की इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, ये था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में तो वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप सॉल्यूशन की। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? When two solutions are separated by semi-permeable membrane, then solution whose concentration of solute is lower than other solution is called hypotonic solution. अब two solutions हैं separated by semi-permeable membrane, red blood cells की membrane है, रेड ब्लड सेल के अंदर सॉल्यूशन है, रेड ब्लड सेल के बाहर भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, बाहर जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के जो बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, नहीं है बिल्कुल। जबकि ब्लड सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है। तो क्या होगा? जो बाहर का पानी है, वाटर है, वो ब्लड सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। When red blood cells are placed in distilled waters, अगर जब रेड ब्लड सेल्स को डिस्टिल वाटर के अंदर डाला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, देन वाटर फ्लोज इनटू रेड ब्लड सेल। जो वाटर है कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो देन वाटर फ्लोज इनटू रेड ब्लड सेल्स एंड दे स्वेल्स एंड बर्स्ट। क्या होगा कि जो वाटर है वो रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करेगा, सेल स्वेलअप हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो बस्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा। ठीक है, वो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा अंदर जनरेट हो जाएगा कि वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में। अब ये एग्जांपल से आपको डायग्राम से नज़र आ गया होगा कि रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो वो स्वेल कर गया और बस्ट अप हो गया। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट उसकी टाइप की तरफ जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? When two solutions are separated by semi-permeable membrane and there is no flow of water across the membrane, the solutions are isotonic. अब क्या होता है कि जो बाहर है सॉल्यूशन उसके अंदर भी सेम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है और जो रेड ब्लड सेल के अंदर है उसमें भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। बाहर का सॉल्यूशन भी सेम है और अंदर का सॉल्यूशन भी सेम है। When red blood cells are placed in 0.9% weight by volume NaCl solution isotonic, then they neither swells nor burst. जब ब्लड सेल्स को हमने 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन में डाला है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का मतलब क्या है कि 0.9 ग्राम पर 100 ml जो NaCl सोडियम क्लोराइड जो साल्ट होता है, नमक जो होता है NaCl जिसको कहते हैं, उसके इतनी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में जब ब्लड सेल को डाला गया है तो जो है सेम कंसंट्रेशन थी, बाहर भी सॉल्यूट की और अंदर भी। तो क्या हुआ है कि ना वो स्वेल हुआ है और ना वो बर्स्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इज आइसोटोनिक टू रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ से क्या बात मालूम होती है कि जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो
जो है वो रेड ब्लड सेल्स के लिए, हमारी बॉडी के ब्लड और रेड ब्लड सेल्स जितने भी सेल्स हैं उनके लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन ही चाहिए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तो जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो स्वेल अप हो जाएंगे और बस्ट कर देंगे। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सेम कंसंट्रेशन होती है बाहर भी और अंदर भी, ना वो स्वेल होता है ना वो बस्ट अप होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, उनके लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए, ना कि हाइपरटोनिक ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका जो है इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसकी इन्वायरमेंट क्या है, वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। तो हम जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को सामने रखते हुए बनाते हैं कि जो प्रिपरेशन बनाएंगे वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी ब्लड में, तो वो जो है वो आइसोटोनिक होनी चाहिए, ना कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अगर वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हुई तो हमारी जो ब्लड है उसमें वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो आइसोटोनिक प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं, जितनी भी प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं। ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं आगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस इन मेडिकल साइंसेज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन that has the same salt concentration as to the normal cells of the body and blood। मेडिकल साइंसेज में हम आइसोटोनिक सोल्यूशन किसे कहेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है हमारे नॉर्मल सेल्स बॉडी के और ब्लड के जो सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है, वो कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। Two solutions are said to be isotonic when they contain the same amount of solute or dissolved substances। दो सॉल्यूशंस जो हैं अब हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जो है एनवायरनमेंट जो है, दोनों के अंदर जो है सॉल्यूशन जो है उनमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तभी वो दोनों आइसोटोनिक कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहते हैं। वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल हमारे ब्लड सेल्स और ब्लड में जितनी कंसंट्रेशन होती है उनको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एग्जांपल्स क्या हैं? डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डेक्सट्रोज 5% वाटर भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम इन 100 ml का सॉल्यूशन बनता है। तो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर जो है वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। रिंगर सॉल्यूशन भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहलाएगा। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये चीज़ जो है वो आपको याद रहनी चाहिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सोडियम क्लोराइड कितने % प्रेजेंट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, उसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, ये थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिटेल, उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऑल इंजेक्टेबल्स आर आइसोटोनिक टू ब्लड, जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं, पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, वो सारी जो हैं आइसोटोनिक होती हैं ब्लड से, क्योंकि इंजेक्टेबल्स जो हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाते हैं, तो अगर वो आइसोटोनिक नहीं होंगे तो वो जो है ब्लड में कोई भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या है कि ब्लड की, क्योंकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, ब्लड में भी जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एक तरह से, तो हमने जो प्रिपरेशन बनानी है इंजेक्टेबल्स की वो भी आइसोटोनिक ही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें इंजेक्टेबल्स में एक तो ड्रग है, इसके अलावा जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाया जाता है। आई ड्रॉप्स आर आइसोटोनिक टू ब्लड, आई ड्रॉप्स जो हैं वो भी आइस में डाले जाते हैं, तो उसमें भी अगर वो आइसोटोनिक नहीं होंगे तो वो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, नुकसान दे सकते हैं आइस को। तो आई ड्रॉप्स हैं वो भी आइसोटोनिक बनाए जाते हैं, आई ड्रॉप्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन शॉक एंड हाइपोनेट्रीमिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है शॉक और हाइपोनेट्रीमिया में। हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं जब बॉडी में सोडियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम जो हैं उसकी कमी हो जाए। ठीक है, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में इस हद तक कमी हो जाए कि सर चकराने लग जाए और वीकनेस हो जाए, शॉक की कंडीशन आ जाए, तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए, बॉडी में से सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है, ताकि हाइपोनेट्रीमिया की जो कमी, हाइपोनेट्रीमिया की जो कंडीशन है वो ठीक की जा सके। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन शॉक एंड हाइपोनेट्रीमिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज की जाती है तो ब्लड में से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो स्पोर्ट्स की जो ड्रिंक होती हैं उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो होता है, ताकि जिस्म में से इलेक्ट्रोलाइट्स की, नमकियात की जो कमी है वो पूरी रहे। ये थे इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं हम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टिश्यू कल्चर, जैसे आपको अभी बताया गया है कि ब्लड सेल्स जो हैं उसको लिए आइसोटोनिक इन्वायरमेंट चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए। तो जब टिश्यू कल्चर किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उस वक्त भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब उसमें सोडियम साल्ट्स हैं, तो जिस्म में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, सोडियम साल्ट्स की कमी है, तो उसके लिए भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू फ्लश वुंड्स। अब जिस्म में कहीं पे भी ज़ख़म हो जाए, चोट लग जाए, तो उसको साफ़ करने के लिए, धोने के लिए जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल होगा, ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ होता है, यूज टू फ्लश वुंड्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। Normal saline is also used IV for patients who cannot take fluids। जो पेशेंट्स जो मुश्किल है, जिनके लिए खाना पीना, जो ओरली जो है इनटेक नहीं कर सकते,
और उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की नमकियात की कमी हो जाती है, तो उनके लिए आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन उनको लगाया जाता है, क्योंकि बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स को। ठीक है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, आईवी फ्लूइड्स जो हैं वो यूज़ लगाए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो ओरली फ्लूइड्स इनटेक करना उनके लिए मुश्किल है। नेक्स्ट, normal saline is also used for nasal washes to relieve some of the symptoms of the common cold. अब जो है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन जो आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहलाते हैं, उनको नेज़ल कंजेस्शन में नाक बंद हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो उसमें दिए जाते हैं नेज़ल ड्रॉप्स जो हैं, जिससे जो है नेज़ल कंजेस्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये थे जो है एप्लीकेशंस के आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रिपरेशंस जो बनाई जाती हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इंजेक्टेबल पेरेंटल्स जो हैं, ऑप्थेल्मिक हैं, नेज़ल ड्रॉप्स हैं, उसमें जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आइसोटोनिसिटी को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पे हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का जो टॉपिक है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।